नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष और प्रतिवाद। आपको याद होगा कि मैं अमेरिका चला गया था 15-20 दिन के लिए। लौट कर आया हूँ और इसी बीच मैंने हिंदी का चैनल अलग करने का फैसला किया है। अगले 15 अगस्त से सिर्फ प्रतिवाद पर ही मेरे हिंदी वीडियो होंगे, प्रतिपक्ष पर नहीं होंगे। मेरे अमेरिका से लौटने के समय ही एक अजीब परिस्थिति यहाँ बन गई। वो थी शंकराचार्य। एक शंकराचार्य अचानक से उद्धव ठाकरे के निवास स्थान पर पहुंच गए। उनकी पाद्य पूजा हो गई। वास्तविकता ऐसी है कि शंकराचार्य जो होते हैं ये पूरे हिंदू समाज के गुरु माने जाते हैं, और इसलिए इनको एक संयम रखना चाहिए कि आप हिंदू समाज के कोई गुट जो होते हैं, राजनीति के हो, पार्टी के हो या संगठन के हो, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं ये जो अभिमुक्तानंद वगैरह नाम के कोई शंकराचार्य है, ये लगातार राजनीति की बातें करने लगे और मानो कांग्रेस के कोई एजेंट हो, इस ढंग से ये आजकल काम कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी, आपको याद होगा। तो जनवरी में जब अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर जो बन रहा था, उसमें रामलला की मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, इस पर आक्षेप लेने वाले ये एकमेव धर्मगुरु थे हिंदुओं के, कि इसका मुहूर्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यानी कांग्रेस जिस ढंग से राजनीति धर्म की करती है, उसमें उनके साथ हाथ मिलाने का तरीका इस शंकराचार्य ने ढूंढ लिया है। और सबसे अकेले अलग होकर ये शंकराचार्य उस वक्त बोल रहे थे कि ये मुहूर्त ही नहीं है, गलत तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वगैरह वगैरह। यानी जो कांग्रेस का या हिंदुत्व के विरोधी फोर्सेस है, उनका जो मानना था, कहना था, वही ये शंकराचार्य दोहराते जा रहे थे। अर्थात इनके कारण कोई प्राण प्रतिष्ठा का समारोह जो था वो रुका नहीं, चलता रहा, चलता गया। और जब आगे सब हो गया, उसके बाद इन्होंने भी उसको मान्यता दे दी। लेकिन कहने का मतलब ये कि ये शंकराचार्य खुद को मानते हैं, लोग कितने मानते हैं पता नहीं, लेकिन ये खुद को शंकराचार्य मानते हैं और हिंदुओं में भी भेदभाव कर रहे हैं और राजनीतिक भेदभाव कर रहे हैं। यानी हिंदू धर्म के जो समर्थक है, उनकी जो राजनीति है इसके खिलाफ है, हमेशा बोलते हैं। लेकिन हिंदू हित विरोधी जो पार्टियां चलती है, इनके साथ इनका भाईचारा हमेशा दिखाई देता है। और वही बात इन्होंने डायरेक्टली, जिसको हम पॉलिटिकल या राजनीतिक बात कह सकते हैं, ऐसी बात इन्होंने उद्धव ठाकरे के निवास स्थान पर जाकर की है। पिछले 4-5 सालों से शिवसेना और बीजेपी का महाराष्ट्र में एक झगड़ा चल रहा है, और बार बार बीजेपी आरोप लगाती रही कि उद्धव ठाकरे में मुख्यमंत्री की लालच में आकर हिंदुत्व को छोड़ दिया। और आपको याद होगा 2019 के चुनाव में शिवसेना और बीजेपी एक अलायंस बनाकर, गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ी थी, और मतदाता ने शिवसेना बीजेपी अलायंस को बहुमत दिया था। लेकिन उद्धव ठाकरे को खुद को मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए इन्होंने मतदाता की इच्छा पैरों तले रोंद डाली। और ये मतदाता ने जिनको नकारा था,
ऐसे कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर मुख्यमंत्री बन गए। तो बात ये थी कि उद्धव ठाकरे ने मतदाता पर अन्याय किया था, बीजेपी पर अन्याय किया ही किया, क्योंकि बीजेपी अलायंस में सबसे सबसे बड़ा पार्टनर थी। 105 यानी उद्धव ठाकरे के जितने एमएलए थे उससे 2 गुना ज्यादा एमएलए बीजेपी के चुनकर आए थे। तो अपने इस दोस्त को, जिस दोस्त ने चुनाव में जीतने के लिए मदद की, उसी को ही अपोजिशन में, विरोध में डालकर, जिसको मतदाता ने नकारा था उनके साथ उद्धव ठाकरे चले गए। तो अन्याय तो उद्धव ठाकरे ने किया था, देवेंद्र फडणवीस पर किया था, बीजेपी पर अन्याय किया था। और अन्याय करने वाले कौन थे? उद्धव ठाकरे थे। तो आगे चलकर जब 2.5 साल में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और शिवसेना का एक बड़ा गुट, 40 से ज्यादा एमएलए उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए और उन्होंने बीजेपी की गवर्नमेंट बनाई, बीजेपी के साथ शिवसेना बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनाई, तो उसको ये शंकराचार्य अन्याय बोलते हैं। यानी अन्याय के खिलाफ जो खड़ा हो जाए उसको न्याय कहना चाहिए। तो ये जो मुक्ता, अभी कोई मुक्तेश्वर नाम के जो शंकराचार्य है, वो अन्याय को ही न्याय मानते हैं। इसलिए जब एकनाथ शिंदे गुट ने न्याय किया तो उसको अन्याय मानकर वो दुरुस्त करने की बात ये मातोश्री पर जाकर करते हैं। तो सीधे सीधे हमारे ये शंकराचार्य राजनीति करने लगे। इनको एक बात कहना, मैंने तो उस वक्त जब प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था उसके खिलाफ ये बोलने लगे, तब मैंने साफ साफ कहा था कि एक बात मत भूलिए कि आप शंकराचार्य है, इसका कारण हम लोग हिंदू हैं। इस भारतवर्ष में ज्यादा से ज्यादा लोक संख्या, पॉपुलेशन, जनसंख्या हिंदुओं की है, इसलिए आपको शंकराचार्य माना जाता है। आपको हिंदू मानते हैं, जो खुद को हिंदू धर्म के फॉलोअर, समर्थक मानते हैं, अनुयायी मानते हैं, वही किसी शंकराचार्य को मानते हैं। पाकिस्तान हो या और कोई बांग्लादेश हो, वहां की जनता जो हिंदू नहीं है वो आपको शंकराचार्य भी नहीं मानती, ना कि आपकी पूजा करती है, ना आपका आशीर्वाद चाहती है। आपका आशीर्वाद चाहने वाली जो लोक संख्या है वो हिंदू है, और वो बड़ी लोक संख्या हिंदू है, वो आपको धर्माचार्य मानती है, गुरुजन मानती है। इसलिए आप शंकराचार्य है। आप शंकराचार्य है इसलिए हम हिंदू नहीं है, या हम हिंदू नहीं बने हैं। हम जन्म से हिंदू है, और हम हिंदू है, और हम बहुसंख्या में है। इसलिए इस देश में आज भी हिंदू धर्म का आचरण होता है। जब तक यह आचरण चलता रहेगा तब तक आप हिंदुओं धर्मों, हिंदू धर्म मानने वालों के गुरुजन रहोगे, आचार्य रहोगे, धर्माचार्य रहोगे। तो इसलिए जो कट्टर हिंदू होता है उसका साथ देना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपको शंकराचार्य रहना है। लेकिन मैं देखता रहा हूं पिछले कुछ महीनों से, सालों से, ये जो अभिमुक्तानंद, मुक्तेश्वर वगैरह नाम के कोई शंकराचार्य है, जो खुद को ज्योति मठ के वगैरह की शंकराचार्य मानते हैं या घोषित करते हैं, वो दिन ब दिन शुक्राचार्य होते चले गए। ये भूल गए कि वो शंकराचार्य है। और शंकराचार्य जो होता है वो हिंदुओं के भले की बात करेगा, ना कि राक्षसों की बात करेगा। शुक्राचार्य भी हिंदू पुराण का एक हिस्सा है, हिंदू पुराण कथा का हिस्सा है, जिसको हम शुक्राचार्य मानते हैं। शुक्राचार्य असुरों के, यानी राक्षसों के आचार्य हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे। उनको भी संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी, लेकिन उसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। ये हमेशा राक्षसों की ताकत बढ़ाते गए,
उनको शंकराचार्य नहीं कहते, उनका नाम शुक्राचार्य होता था। और इसलिए आज के जो ये शंकराचार्य मातोश्री पर जाकर उद्धव ठाकरे को न्याय देने की बात कर रहे हैं, तो भूल रहे हैं, वो हिंदू देवता की बात नहीं कर रहे। हिंदुओं के लिए जो राक्षसी क्रिया है उसका समर्थन कर रहे हैं। एक राक्षसी भावना को, सत्ता की लालच में जिन्होंने राक्षसी भावना का आचरण किया, ऐसे राक्षसी आचरण का समर्थन कर रहे हैं, उसे नई संजीवनी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको हम शंकराचार्य कैसे माने, क्यों माने कि ये शंकराचार्य है? ये हिंदुओं की भावना जो है उसके खिलाफ जाकर, आज भी हम पिछले लोकसभा का चुनाव देखें तो उद्धव ठाकरे को वोटर्स, कौन से मतदाता ने सपोर्ट किया है? जो हिंदू धर्म मानता नहीं है। और ऐसे हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले लोगों का समर्थन करते करते उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया, और हिंदुओं को गाली देते देते मुस्लिमों का वोट लेकर उद्धव ठाकरे ने अपने 8-9 MP चुनकर लाए। मुंबई में अरविंद सावंत हो या जो कोई अनिल देसाई हो, कहां से चुनकर आए, क्यों चुनकर आए? अगर शिवसेना का समर्थन करना चाहते हैं शंकराचार्य तो जरूर करें, लेकिन हिंदुत्ववादी शिवसेना का समर्थन करना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने तो, उनके कुछ नेता ने अजान की भी कंपटीशन शुरू कर दी थी, मुस्लिमों का खुला समर्थन किया था। ऐसे लोगों को हिंदू धर्म में राक्षस माना गया है, ये राक्षसी धारणा और राक्षसी भावना माना गया। अगर खुद को शंकराचार्य मानने वाला कोई धर्माचार्य ऐसे उबाठा शिवसेना का समर्थन करता है तो उसको शंकराचार्य नहीं बोल सकते, उसको शंकराचार्य नहीं शुक्राचार्य कहना चाहिए। उनका नाम कुछ भी हो, वो लोग उनको शंकराचार्य मानते हो, जो हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते रहे। इस देश में पहला प्रधानमंत्री बना जो बिना झिझक के हर हिंदू संत के पैर छूता है। अभी अभी यही शंकराचार्य मुकेश अंबानी के बेटे के शादी में गए थे, वहां आए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके भी पैर छुए, जो हमेशा उनके और मोदी के लिए शापवाणी का उच्चार करते हैं। अगर इस ढंग से ये शंकराचार्य चलते रहे तो इनको शंकराचार्य मानना गलत होगा, इनको शुक्राचार्य कहना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंदुत्व के लिए जो राक्षसी धारणा लेकर चल रहे हैं उनका समर्थन कर रहे हैं, उनको संजीवनी देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि पहली बात इन शंकराचार्यों को हमें समझानी पड़ेगी कि आप अगर खुद को शंकराचार्य मानते हो तो शुक्राचार्य का अनुकरण ना करें। जरा जाकर हिंदू पुराण वगैरह जो है, हिंदू कथाएं है, हिंदू इतिहास है, वो पढ़े, समझने की कोशिश करे कि शुक्राचार्य और शंकराचार्य में क्या फर्क होता है। शुक्राचार्य तो पुराण की बात है, शंकराचार्य आधुनिक है। आज के धर्माचार्य जिनको माना जाता है वो चार पीठ के शंकराचार्य होते हैं। उनका, उनकी आस्थापना जो है वो आद्य शंकराचार्य ने की थी। केरल से निकलकर वो हिमालय तक गए थे और इन्होंने भारत के पूरे उपखंड में 4 जगह हिंदू धर्मपीठ स्थापित किए, और उस धर्मपीठ का जो प्रमुख आचार्य होता है उसको शंकराचार्य माना गया। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करने के लिए आद्य शंकराचार्य ने जो कार्य शुरू किया था उनके प्रतिनिधि मानकर ही शंकराचार्य की पहचान है। आप किसी सीट पर बैठ जाओ, किसी आसन पर बैठ जाओ, इसलिए आप कोई धर्माचार्य नहीं बनते। आपको उस धर्माचार्य जैसा आचरण करना चाहिए। अगर ये जो शंकराचार्य है ये राजनीति करने लगे
तो गलत होगा। देखिए एक बात है, योगी आदित्यनाथ भी साधु संत है, सन्यासी है, राजनीति में आए, लेकिन उनको धर्माचार्य नहीं माना जाता, साधु संत माना जाता है। अगर एक साथ आप साधु भी बने रहोगे, धर्माचार्य भी रहोगे और राजनीति भी करोगे तो गलत है। और देखिए, इस देश का जो संविधान है वो खुद को अगर सेक्युलर मानता है, तो धर्माचार्य को ऐसी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनको ना शादी में जाना चाहिए था, ना कि उद्धव ठाकरे के निवास स्थान पर जाना चाहिए था। वहां जाकर खुद की पाद्य पूजा कर लेते, और इसीलिए वो शंकराचार्य उद्धव ठाकरे जो वर अन्याय हुआ है ऐसी बात कर कर अन्याय दूर करने की बात करते हैं, तो वो राजनीति की बात करते हैं, वो चुनाव की बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे पर अगर उनका मुख्यमंत्री पद चला गया है, इसके लिए कुछ दांवपेच खेले गए हैं, तो वो राजनीति है। क्या खुद आज के जो शंकराचार्य है वो राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति के दांवपेच खेलना चाहते हैं, या राजनीति में उतरना चाहते तो उतर जाओ, कोई बात नहीं। फिर खुद को शंकराचार्य मत मानो, हाँ, सन्यासी बने रहो, साधु बने रहो, लेकिन अगर राजनीति करनी है तो आप हिंदुओं के धर्मगुरु नहीं रहोगे। हाँ, आपके लोग पांव छुएंगे, आपका आशीर्वाद लेंगे, लेकिन अगर धर्माचार्य बन के खड़ा रहना है तो आपको हिंदुओं के प्रति एक जैसी भावना रखना जरूरी है। और जो राक्षस, देखो, हम हिंदू पुराण हम देखते हैं तो हमेशा सत और असत, सुर असुर, यानी देव ईश्वर और असुर राक्षस, इनकी लड़ाई हुई है। और धर्म हमेशा जो सुर होते हैं, देव की देव होते हैं, उनके साथ रहते हैं। राक्षसी धारणा के साथ धर्म नहीं रहता। उद्धव ठाकरे जिस ढंग से राजनीति करते गए पिछले 4 साढ़े 4 साल में, वो असुरों की राजनीति है, और इसलिए उसको अन्याय मानना ही गलत है। धर्माचार्य धर्म का सही अर्थ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये शंकराचार्य अगर धर्म के उल्टी बात कर रहे हैं, तो हमें इनको सवाल पूछना पड़ेगा कि भैया तुम कौन हो? तुम भूल गए हो कि इस देश की जनसंख्या हिंदू है, बड़ी जनसंख्या हिंदू है, इसलिए आप धर्माचार्य हो। आप हमसे हो, हम आपसे नहीं है। इसी ढंग की राजनीति करोगे तो हिंदू समाज को आपके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। हिंदुत्व के खिलाफ राजनीति करने वाले, हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ खड़े होकर मुस्लिमों के वोट चाहिए इसलिए चलने वाली कांग्रेस हो या उबाठा शिवसेना हो, उसके साथ आप जाओगे तो आपको शुक्राचार्य बोलना पड़ेगा। मैं तो मानता हूं, और आज की बात नहीं, प्राण प्रतिष्ठा जब समारोह होने वाला था उसके खिलाफ ये शंकराचार्य खड़े हो गए, तब मैंने यही सवाल पूछा था। और ये सवाल मेरा नहीं है, यही तो बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे के पिताजी की भूमिका थी। उन्होंने उस वक्त भी बोला था, शंकराचार्य हमें राजनीति ना समझाए, हमें धर्मनीति समझाए। आप धर्माचार्य हो, हम आपके पांव छूकर आशीर्वाद ले लेंगे, लेकिन राजनीति आपसे नहीं सीखेंगे। ये बाला साहब ठाकरे ने बोला था, उद्धव ठाकरे के पिता ने बोला था। उद्धव ठाकरे भूल गए होंगे, आज के शंकराचार्य के पता भी नहीं होगा, इसलिए शायद ये शुक्राचार्य बन गए। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्रथमतः प्रतिवाद चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।